हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी, जिसे पांडव एकादशी भी कहते हैं, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पांडव एकादशी इसलिए कहते हैं कि वेद व्यास जो ऋषि थे, उन्होंने पांडवों से इस एकादशी को रखने के लिए आग्रह किया था। ये एकादशी काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष को देने वाली एकादशी है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा था पांडवों से कि आप इस एकादशी को रखिए, इससे आपको सारी चारों ये फल मिलेंगे। अब पांडवों में समस्या ये थी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती, ये तो इस एकादशी को रख सकते थे, लेकिन भीम इस एकादशी को नहीं रख सकते थे, क्योंकि भीम क्या है, थोड़े से उनको ज़्यादा भूख लगती थी। समस्या भी आ गई कि अब भीम कैसे एकादशी को रखें। अब भीम वेद व्यास जी के पास गए कि महाराज, इतनी बड़ी एकादशी है, साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और मुझसे एक एकादशी नहीं रख पा रहा हूँ मैं, बताओ आप। तो उन्होंने कहा कि भीम, ये एकादशी अगर आप तुम रख लेते हो तो 24 एकादशी का फल आपको इसी एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। और ये एकादशी का महत्व इतना है कि आपको सारे फल तो मिल ही जाएंगे, साथ में मोक्ष भी मिल जाएगा और बैकुंठ धाम में स्थान मिल जाएगा। तो अब भीम ने कहा, महाराज, एकादशी रखना तो हमारे लिए बहुत कठिन है। मेरे अंदर अग्नि है जो प्रज्वलित होती है, तो मुझे ऐसी भूख लगती है कि मैं मतलब बिना अन्न खाए तो थोड़ी देर जी भी नहीं सकता। लेकिन वेद व्यास के काफ़ी समझाने के बाद भीम ने इस एकादशी को रखने का प्रण कर लिया। एक पहर बीता कि भीम बेहोश हो गए भूख से, तो युधिष्ठिर ने गंगा जल छिड़क के उन्हें होश में लाए। इस तरह से भीम ने पूरे दिन बड़े ही कष्टों से एकादशी का पालन किया। वेद व्यास जी ने बताया था कि इसमें जल भी नहीं पीना है, अन्न तो छोड़ो, जल भी नहीं पीना है, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो तो कुल्ला उल्ला कर लेना। तो भीमसेन ने भाई गंगा जल छिड़का, उनके ऊपर होश में लाया, फिर उन्हें गंगा जल से कुल्ला उल्ला कराया। कैसे भी करके भीम ने वो एकादशी का व्रत पूरा किया। और अगले दिन जो वेद व्यास जी ने कहा था कि दान करना ब्राह्मणों को, तो भीम के साथ युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी और कुंती ने इस एकादशी का पूरा व्रत संपन्न किया और अगले दिन जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों को दान किया। चूँकि भीम ने इस सबसे ज़्यादा कष्ट भीम ने सहा था इस एकादशी में, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जो वेद व्यास जी के कहने पे इन लोगों ने किया था। अब सबसे बड़ी बात ये, क्या कोई कुंवारा व्यक्ति या जो साधु संत होते हैं जो शादी नहीं करते, वो इस एकादशी को रख सकते हैं? क्या उन्हें इसका फल मिलेगा? देखो, ऐसा है कि ये एकादशी 4 चीज़ों को देता है। अर्थ यानी पैसा, धर्म जो कि मोक्ष, आगे भगवान भक्ति में ले जाता है, काम, काम तो समझ रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए होता है। अब जो शादीशुदा नहीं है या जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहा है, उसके लिए काम की क्या आवश्यकता, और मोक्ष। इसलिए ये अधिकतर गृहस्थ व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा रहता है एकादशी व्रत। इस एकादशी व्रत में गृहस्थ व्यक्ति को ये चारों धर्म मिल जाते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ें गृहस्थ व्यक्ति को मिल जाते हैं। इसलिए एकादशी का महत्व होता है। अगले दिन जब एकादशी व्रत पूरा हो जाए, अगले दिन दान आन की प्रक्रिया है, उससे भी भगवान विष्णु को अर्पण करके गरीब और जरूरतमंदों को दान किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरे व्रत की प्रक्रिया है। अब ये पहले बता दूं मैं कि ये पापों को नाश करती है एकादशी, लेकिन पापों को टालती है। पाप खत्म नहीं होता कभी, याद रखना। पाप टलता है, खत्म कभी नहीं होता। जो शरीर से पाप होते हैं वो बिना भोगे खत्म नहीं होते, तो टल जाते हैं। यानी कि आपने पुण्य काम किए तो उस समय के लिए पाप खत्म,
पीछे हट गए और पुण्य अपना काम करना शुरू कर दिया, आपको सुख मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगर फिर आपने कोई पाप किया तो पुराना वाला पाप आके आपको वो भोगना ही पड़ेगा। तो ये एकादशी में ये है कि आपके जो पाप होते हैं वो रुक जाते हैं पीछे, और पुण्य आपको सुख देना प्राप्त कर दे शुरू कर देते हैं। और अगर आपने तन मन से इसको सच्चे मन से और ईश्वर की आराधना करके अगर इसको पूरा किया है, विष्णु जी की बिल्कुल मतलब पूजा पाठ करके अच्छे से तन मन से भाव से, तो हो सकता है तो विष्णु जी भी उस पाप को नाश भी कर देते हैं, उन पापों को नाश हो जाता है और पूरे पुण्य पुण्य आ जाते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कुंती और तुम्हारे द्रौपदी और भीम ने इस व्रत को पूरा किया था। लेकिन जब ये लोग हिमालय से स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो पहले द्रौपदी पहले गिर गई, उसके बाद नकुल सहदेव गिरे, फिर भीमसेन गिरे, फिर अर्जुन गिरे, और अंत में युधिष्ठिर जब स्वर्ग तक पहुंचे थे तो लास्ट में उनका अंगूठा गल गया था, क्योंकि उन्होंने एक बार झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ शब्द बोला था जिससे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। तो पाप था, तो पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये हुआ कि वो जब चारों पांचों गिर गए और युधिष्ठिर साक्षात शरीर पहुंच गए, उनका अंगूठा गल गया, तो वहाँ पर जाके भगवान ने फिर उनके सारे पाप को नाश करके उन्हें स्वर्ग दे दिया। यानी पुनः युधिष्ठिर, भीम और नकुल और सहदेव सबको स्वर्ग की प्राप्ति और द्रौपदी को स्वर्ग की प्राप्ति भगवान ने करा दी, बैकुंठ नहीं दिया, क्योंकि वे पाप थोड़ा उन्होंने पाप भी किया था, झूठ भी बोले थे, और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ये उन्होंने ये काम किया था। तो बैकुंठ तो नहीं दिया, लेकिन स्वर्ग दे दिया, जिसमें स्वर्ग में उन्होंने फिर अपने समय को व्यतीत किया था। तो दोस्तों ये एकादशी जो है, निर्जला एकादशी, काफ़ी अच्छी है, महत्व है इसका, काम अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाली है। और क्षमता अनुसार ही इसका पालन करें, क्षमता अनुसार इसको रखें, और जितनी क्षमता हो उतना ही कहते हैं ना कि जितनी क्षमता होती है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो इस एकादशी को रखें, नहीं सामर्थ्य है तो नहीं रखें, वैसे ही भगवान की भक्ति कर लें। ठीक है ना दोस्तों, और देखते रहिए ओम नमः शिवाय ज्योतिष, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स भी कर लीजिए, तो समस्या का निराकरण करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। और धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।